नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो प्रभु, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कबड्डी के इतिहास की, कबड्डी के कुछ बुनियादी नियमों की। और बहुत सारे मित्रों ने हमें मैसेज करके बताया और कमेंट करके बताया है कि वाकई में उस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को जिनको कबड्डी का पहले बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, अब इस गेम से लगाव शुरू हो गया है और खेल उनको पसंद आने लगा है। तो उसी श्रृंखला में अगला वीडियो आपके पेशे खिदमत है, जिसमें हम एक चरण आगे चलेंगे, यानी कि कबड्डी के उन बुनियादी नियमों को थोड़ा आगे जाके और समझेंगे। एक जल्दी से रीकैप में आपको दे देता हूं कि कबड्डी का खेल है क्या। 40 मिनट का खेल है लड़कों के लिए, 30 मिनट का खेल है लड़कियों के लिए, जो दो हाफ में खेला जाता है। 20-20 मिनट के दो हाफ लड़कों की कबड्डी के और 15-15 मिनट के दो हाफ बच्चियों लड़कियों की कबड्डी के। खेल मिट्टी पे भी खेला जाता है, खेल मैट पे भी खेला जाता है। 13 बाय 10 मीटर का मैट होता है लड़कों के लिए, 12 गुणा 8 मीटर का मैट होता है लड़कियों के लिए। खेल में रेडर होते हैं जो दूसरी टीम के साइड में जाते हैं, पॉइंट लाते हैं। खेल में डिफेंडर होते हैं जो आने वाले रेडर को पकड़ के अपनी टीम के लिए पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। 40 मिनट तक मैच पूरा खेला जाता है और 40 मिनट के अंत में जिस टीम के ज्यादा पॉइंट हुए वो मैच जीत जाती है। यह है कबड्डी की आधारशिला। दूसरी बात, हर एक रेड करने के आपको मैक्सिमम 30 सेकंड मिलते हैं, उससे ज्यादा आप रेड कर नहीं सकते वरना आप आउट हो जाएंगे। और रेड करते हुए हर एक रेडर को कबड्डी 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 बोलते रहना जरूरी है। अब एक कदम आगे चलिए। रेडर हैं, डिफेंडर हैं। रेडर किस प्रकार के होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं? दो तरह के रेडर होते हैं, एक है राइट रेडर, एक है लेफ्ट रेडर। तीसरी किस्म भी है। मैट देख लीजिए, बीच में हाफ लाइन है, सेंटर लाइन है। जो रेडर उस हाफ लाइन के दाहिनी तरफ से, राइट साइड से रेड करता है, उसे कहते हैं राइट रेडर। जैसे अनूप कुमार थे, जैसे पवन सहरावत हैं, जैसे नवीन कुमार हैं, जैसे अभिषेक सिंह हैं, वो सब राइट रेडर हैं। इसी मिड लाइन के लेफ्ट साइड से जो रेडर अपनी रेड की शुरुआत करता है, उसे कहते हैं लेफ्ट रेडर। सबसे बड़े प्रदीप नरवाल आज हैं, या संजीव बालियान साहब अपने समय में हुआ करते थे, जो अब जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं, या वी अजीत कुमार हैं, और बहुत सारे लेफ्ट रेडर हैं जो मिड लाइन के लेफ्ट साइड से रेड की शुरुआत करते हैं। तीसरी किस्म है अनूठे रेडर्स की, जो दोनों साइड से रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है राहुल चौधरी या फिर बाहुबली सिद्धार्थ देसाई, जो राइट से भी रेड कर सकते हैं, लेफ्ट से भी रेड कर सकते हैं। अब आप कबड्डी के नए फैन मुझसे पूछेंगे कि इसमें फर्क ही क्या है, इस साइड से गए या उस साइड से गए। बहुत बड़ा फर्क है प्रभु। जैसे क्रिकेट में दाएं हाथ के सचिन तेंदुलकर और बाएं हाथ के सौरव गांगुली थे, या आज भी आप देख लें दाएं और बाएं हाथ के बहुत सारे बल्लेबाज मिलेंगे। दाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ से बल्लेबाजी नहीं कर सकता, करेंगे तो खेल नहीं पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। उसी तरह से कबड्डी में होता है। अगर आप दाईं साइड से रेड करें तो जो आपकी टेक्निक है, जो आपकी बॉडी की दिशा है, या बाएं साइड से रेड करें तो जो बॉडी की दिशा है, जो पैर आपका डोमिनेंट है, जो हाथ आपका डोमिनेंट है, वो बदल जाएंगे। दाईं साइड से रेड करने वाले रेडर यानी राइट रेडर दाएं हाथ से ज्यादा शिकार करते हैं। बाईं साइड से रेड करने वाले यानी लेफ्ट रेडर बाएं हाथ से शिकार करते हैं। पैरों की मूवमेंट पूरी तरह से बदल जाती है। मुझे एक बार अनूप कुमार जी ने बताया था, जो निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन राइट रेडर्स में से एक रहे हैं। तो वो जब इंटरनेशनल कबड्डी नहीं खेले थे, अभी लोकल कबड्डी खेल रहे थे, तो उनके कोच यादव साहब ने अनूप को कहा कि बेटा दाईं से आप रेड करते हो, जरा बाएं से भी रेड करके दिखाओ। तो अनूप के ही शब्दों में वो रेड करने गए और विरोधी डिफेंडर्स ने उनको उठा उठा के बाहर फेंक दिया। तो स्पेशलिस्ट रेडर होते हैं, राइट के भी लेफ्ट के भी। कुछ एक नायाब रेडर होते हैं, सिद्धार्थ देसाई, राहुल चौधरी, जो दोनों तरफ से रेड कर लेते हैं। तो ये है रेडर्स की एक टाइप। दूसरी टाइप होती है उनके स्किल्स के आधार पे, क्या कुछ उनको गुण मिले हैं प्रभु से, उसके आधार पे। सबसे पहली इसमें किस्म आती है जो स्पीड वाले रेडर हैं। जैसे पवन सहरावत बहुत तेजी से दौड़ते हैं, जैसे नवीन एक्सप्रेस, नवीन कुमार बहुत तेजी उनके पास है, राहुल चौधरी बहुत स्पीड से दौड़ते हैं और स्पीड के जरिए अपने स्किल दिखा के पॉइंट लेके आते हैं। दूसरी कैटेगरी है फोर्स वाले रेडर्स की, जिनके पास गति राहुल या नवीन या पवन जितनी नहीं है, लेकिन उनके पास फोर्स है, बॉडी में ताकत है। मनिंदर सिंह, बंगाल वॉरियर्स के कैप्टन, सबसे कामयाब फोर्स वाले रेडर। बाहुबली सिद्धार्थ देसाई, बहुत बढ़िया फोर्स वाले रेडर। गुजरात जायंट्स के इंजीनियर साहब प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया फोर्स वाले रेडर। या जिनको मैं गोट मानता हूं कबड्डी का, बलविंदर सिंह फिड्डा साहब, जो कुछ दशक पहले खेला करते थे
वो तो मतलब बैटमैन और सुपरमैन हैं, जिन्हें हमने कभी अपनी आंखों के सामने देखा नहीं, पर इतनी कहानियां सुनी हैं कि उनको बिना देखे हम फैन हैं। बलविंदर सिंह फिड्डा साहब के बारे में लोग कहते हैं कि डिफेंडर्स को उठा के अपने साथ ले जाते थे। तो कहने का भाव यह है कि या तो आप स्पीड से, तेजी से दौड़ के विरोधी डिफेंस को परेशान करेंगे और पॉइंट लेकर आएंगे, या अपने शरीर की ताकत से पॉइंट लेकर आएंगे। फिर एक तीसरी कैटेगरी भी है जो अनूप कुमार या प्रदीप नरवाल जैसे लेजेंड्स ने मुझे बनाने पे मजबूर कर दिया। वो है पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल्स पर आधारित रेडर। अब प्रदीप को आप देखें, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ते, अनूप बहुत तेजी से नहीं दौड़ते थे, लेकिन प्रदीप के पास है फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे वो डुबकियां लगाते हैं, उस पर मैं आऊंगा। अनूप बहुत तेजी से नहीं दौड़ते थे, पर चतुराई वाले रेडर थे, उनको पता था कहां से पॉइंट मिलना है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो 3 तरह के रेडर हमने यहां देख लिए। सबसे पहले तो लेफ्ट रेडर, राइट रेडर और दोनों साइड के रेडर, फिर स्पीड वाले रेडर, फोर्स वाले रेडर और स्पेशल स्किल्स वाले रेडर। अब चलते हैं डिफेंडर्स के ऊपर। यह बड़ी रोचक बात है, क्योंकि जब एक रेडर रेड करने जाता है तो दूसरी टीम में जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं वो सारे डिफेंडर हैं। जैसे फुटबॉल में जब आपके पास बॉल है तो आप अटैकर हैं, स्ट्राइकर हैं। जब आपके पास बॉल नहीं है, विरोधी टीम के पास बॉल है, तो 11 के 11 खिलाड़ी डिफेंडर हैं। उसी तरह से कबड्डी में भी जब एक रेडर रेड करने आया तो इस साइड के 7 खिलाड़ी डिफेंडर हो गए, पर उसमें कुछ विशेषज्ञ डिफेंडर हैं, कुछ खास डिफेंडर हैं। मान लीजिए 7 के 7 खिलाड़ी कोर्ट पे हैं, सक्रिय हैं, 7 के 7 कोर्ट पे हैं, तो सबसे लेफ्ट साइड वाला खिलाड़ी जो है वो कहलाएगा लेफ्ट कॉर्नर, स्पेशलिस्ट डिफेंडर है। सबसे राइट वाला खिलाड़ी कहलाएगा राइट कॉर्नर, स्पेशलिस्ट डिफेंडर है। लेफ्ट में आप जोगिंदर नरवाल ले लीजिए, आप सुरिंदर नारा ले लीजिए, आप संदीप ढुल ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। राइट में आप संदीप नरवाल ले लीजिए, आप द हॉक रविंदर पहल ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े नाम राइट कॉर्नर पे भी आते हैं। फजल अत्रा चली लेफ्ट कॉर्नर, अबूजार मेघानी राइट कॉर्नर। ये सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाले खिलाड़ी स्पेशलिस्ट डिफेंडर हैं। उनके साथ अंदर जो नंबर 2 पे खड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं लेफ्ट इन, राइट इन, जो एक स्पेशलिस्ट रेडर होता है लेकिन अपने डिफेंडर्स की मदद करता है। तो नंबर 1 लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, स्पेशलिस्ट डिफेंडर। नंबर 2 लेफ्ट इन, राइट इन, रेडर, लेकिन एक सहायक होता है वो डिफेंस का। फिर नंबर 3, लेफ्ट में जो नंबर 3 खिलाड़ी है वो है लेफ्ट कवर। मंजीत छिल्लर, जीवा कुमार, परवेश भैंसवाल, सुलेमान पहलवानी, ये सब लेफ्ट कवर हैं। राइट साइड से जो नंबर 3 का डिफेंडर है वो है राइट कवर, जैसे विशाल माने, जैसे सुनील कुमार, जैसे सुरजीत सिंह इत्यादि इत्यादि। ये सब स्पेशलिस्ट राइट कवर हैं। और बिल्कुल सेंटर में जो खिलाड़ी है उसको सेंटर ही कहते हैं, जो अमूमन एक रेडर होता है या एक ऑलराउंडर होता है, जो दोनों साइड के राइट और लेफ्ट कवर की सहायता करता है डिफेंस में। ये है डिफेंडर्स। अपनी अपनी पोजीशन के आधार पर इनको हम नाम देते हैं। अगर 7 खिलाड़ी मौजूद हों तो, अगर मान लीजिए 7 की जगह 5 खिलाड़ी हैं तो राइट और लेफ्ट कवर शायद ना हो, सेंटर का खिलाड़ी कभी राइट कवर बन जाए, कभी लेफ्ट कवर बन जाए। लेकिन ये जो 7 खिलाड़ी जब कोर्ट पे मौजूद रहते हैं तो उस आधार पे इनको नाम दिए जाते हैं, इनकी पोजीशन के आधार पे। अब आगे चलते हैं। रेडर्स जो पॉइंट लेके आते हैं, किस प्रकार से उनको पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि रेडर का मुख्य काम है विरोधी टीम के पाले में जाके पॉइंट लेना। सबसे पहले रेडर का जो एक खास स्किल है वो है बोनस का, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर 6 या 7 डिफेंडर कोर्ट में हैं, आप रेड करने जाएं और ब्लैक लाइन को पार करें, एक पैर ब्लैक लाइन के पूरी तरह पीछे हो, दूसरा पैर उसी समय हवा में हो, तो आपको बोनस मिलता है। यह है एक स्किल। अनूप कुमार बहुत कमाल के बोनस करते हैं, राहुल चौधरी बहुत अच्छे रनिंग बोनस करते हैं। फिर आगे आइए, टो टच। अपने पैर से विरोधी डिफेंडर के टोज पे, यानी उसके पैर पे पैर मारना, टो से टो टकराना, आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। टो टच, अनूप कुमार अगेन बहुत बड़ा नाम हमें याद आता है। रोहित कुमार बड़े अच्छे फ्लाइंग टो टच किया करते थे। तो उसकी अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग किस्में हैं कि आप किस तरह से टो टच करते हैं। पर अपने पैर से डिफेंडर के पैर पे पैर मारा आपने, तो उस स्किल को कहते हैं टो टच। अगला स्किल है हैंड टच। उसकी भी 2 किस्में हैं। अगर आप खड़े हुए हैं, आपने एकदम डीप जाके एक डिफेंडर को टच कर लिया तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। पवन सहरावत बड़ा अच्छा हैंड टच किया करते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं।
अगर आप दौड़ रहे हैं कोर्ट में, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दौड़ते हुए आपने रनिंग हैंड टच कर लिया किसी भी हाथ से, तो वो रनिंग हैंड टच है। दीपक हुड्डा बड़ा अच्छा रनिंग हैंड टच किया करते हैं, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, वी अजीत कुमार, अभिषेक बहुत अच्छे हैंड टच, रनिंग हैंड टच किया करते हैं। फिर आती है किक। आप खड़े खड़े किक मार सकते हैं, जैसे रोहित कुमार मारते हैं, जैसे प्रदीप कुमार गुजरात वाले ने किक्स दिखाई हैं। या उससे मुश्किल स्किल है कि आप जब दौड़ रहे हैं, कोर्ट में दौड़ते दौड़ते आपने एकदम से किक लगा दी। सिद्धार्थ देसाई, राहुल चौधरी बहुत अच्छी रनिंग किक लगाया करते हैं। यह बड़ा मुश्किल स्किल है, क्योंकि एकदम से दौड़ते दौड़ते एक पैर पर रुकना और दूसरे पैर से किक मारना बहुत प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए, इसीलिए ये खिलाड़ी इतने खास हैं। उसके बाद अगला आप स्किल देख लीजिए एस्केप का। अब एस्केप को अगर टर्मिनोलॉजी में लिया जाए तो जब कोई रेडर किसी भी डिफेंडर को टच करके या उसकी गिरफ्त से बच के वापस कोर्ट में अपनी साइड आता है तो उसे कहते हैं एस्केप। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक रेडर पे जब डिफेंडर टूट पड़ते हैं, चाहे एक टूटे, दो टूटे, सारे टूटे, उनके चंगुल से निकलकर जो अपनी मिड लाइन को पार कर लेता है, प्रैक्टिकली हम उसको एस्केप कहते हैं। या रेडर दौड़ता दौड़ता एक, दो या तीन डिफेंडर्स को छू के वापस अपनी साइड में आता है तो उसको भी एस्केप कहा जाता है। प्रदीप नरवाल एस्केप आर्टिस्ट हैं, अभिषेक सिंह एस्केप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आपको ऐसे रेडर मिलेंगे, अर्जुन देसवाल, पवन सहरावत, जो एस्केप करने में, नवीन कुमार, जो किसी भी तरह से एस्केप करके वापस अपनी साइड में आने के माहिर हैं। तो एस्केप करना कबड्डी का रेडर्स के लिए बहुत बड़ा स्किल माना जाता है। एक और बहुत बड़ा स्किल जो हमें पिछले कुछ सीजन से देखने को मिला प्रो कबड्डी में, वो है डुबकी। अब डिफेंडर सामने खड़े हैं, मान लीजिए दो डिफेंडर आए जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, यानी चेन बनाई हुई है। उस चेन के नीचे से ऐसे मछली की तरह डुबकी मार के निकल जाना, वो स्किल का नाम ही हमने डुबकी रख दिया है। महाराष्ट्र में काफी ये वर्ड प्रसिद्ध है, डुबकी मारना। पर प्रो कबड्डी में प्रदीप नरवाल ने इस शब्द को अपना बना लिया। उनके जैसी डुबकियां कोई नहीं मार पाया। कई और रेडर आ रहे हैं जो डुबकी का स्किल हमें दिखाते हैं, पर सही मायने में जो गोट ऑफ डुबकी हैं वो है प्रदीप नरवाल। तो अब मान लीजिए डिफेंडर एक रेडर के सामने खड़ा है, दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, चेन बनाई हुई है। आप चाहें तो उनके ऊपर से भी जंप मार सकते हैं, या एक डिफेंडर आया आपको पकड़ने के लिए, आप उसकी कंधों पे हाथ रख के उसके ऊपर से भी जंप मार सकते हैं। तो ये जंप का स्किल है। अब वो लायन जंप हो सकता है, वो हनुमान जंप हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। पवन सहरावत, मुझे याद है उन्होंने 6.5 फीट ऊंचा जंप लगाया था दो डिफेंडर्स के ऊपर। प्रो कबड्डी सीजन 1 में सुरजीत नरवाल हुआ करते थे, बेंगलुरु बुल्स की तरफ से सबसे पहला जंप उन्होंने लगाया था। तो जंप करना बहुत मुश्किल पर देखने में बड़ा सुंदर स्किल है किसी भी रेडर का। कुछ और भी अगर स्किल छूट गए हो तो मुझे आप बताइएगा, जो कबड्डी के ज्ञाता हैं। अगर मुझसे छूट गए तो मैं अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आऊंगा। उसके बाद आइए डिफेंडर्स पर। डिफेंडर कैसे कैसे पॉइंट लेते हैं, क्योंकि रेडर के पास अगर स्किल है प्रभु, तो डिफेंडर्स के पास भी स्किल होते हैं। सबसे बुनियादी स्किल जो है वो है एंकल होल्ड। जो मैंने बताया था ना, कॉर्नर के डिफेंडर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, एंकल होल्ड अक्सर वही डिफेंडर करते हैं। जब रेडर ने उनके सामने अपना पैर रखा, या तो बोनस लेने के लिए या उनको प्रेशराइज करने के लिए, डिफेंडर उसके पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के मजबूत ग्रिप बना के जमीन से उठा देता है, और रेडर अगर आउट हो गया तो उस स्किल को कहते हैं एंकल होल्ड। उसके बाद अब बात कीजिए, अगर दो डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर अपने साथी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के चेन बना के रेडर का शिकार कर लेता है, उसे कहते हैं चेन टैकल। अब प्रदीप जैसे जो रेडर हैं वो चेन के नीचे से निकल जाते हैं, पवन जैसे रेडर उनके ऊपर से निकल जाते हैं, पर डिफेंडर्स की कोशिश होती है चेन बना के रेडर्स को बेचैन करने की, उनको फांसने की। अब पीछे मैंने बताया था कि जो नंबर 3 पे डिफेंडर खड़ा है उसको कहते हैं कवर, लेफ्ट कवर और राइट कवर। उनके भी बड़े खास स्किल हैं। रेडर उनके सामने आया तो उनकी थाई पकड़ ली, उनकी जांग पकड़ ली, थाई होल्ड। अगर दोनों हाथों से शिकंजा बना के दोनों थाईज पकड़ ली, डबल थाई होल्ड। या थोड़ा सा नीचे झुक के छाती से उसको जकड़ लिया, ब्लॉक कर लिया। या रेडर सामने खड़ा है, पूरे फोर्स के साथ धक्का मार के उसको कोर्ट से बाहर निकाल दिया, डैश।
मंजीत छिल्लर हैं, जीवा कुमार हैं, विशाल माने हैं, बहुत अच्छे ब्लॉक भी करते हैं, डैश भी करते हैं। हर एक डिफेंडर के अपने अलग अलग स्किल हैं। या सुनील और परवेश जब गुजरात जायंट्स में एक साथ खेलते थे तो वो दोनों चेन बना के टैकल किया करते थे। तो कुल मिला के यही स्किल हैं जो डिफेंडर अक्सर यूज करते हैं रेडर्स को आउट करने में। एक चीज जो मैं इस एपिसोड में खास तौर पे आपको बताना चाहूंगा वो है लॉबी का रूल। मैट आप लोगों ने देख लिया है, दोनों तरफ उसके आपको लॉबी दिखाई दे रही है जो 1 मीटर चौड़ी होती है। ये रूल प्रो कबड्डी के सीजन 8 में बहुत विवादों में आ गया था, परंतु नियम यह है कि वो लॉबी हमेशा इनएक्टिव रहती है। कोई भी रेडर या डिफेंडर उस लॉबी में नहीं जा सकता, अगर गया तो वो आउट है। वो लॉबी एक्टिव तब होती है, कोई भी खिलाड़ी उस लॉबी में तब जा सकता है जब रेडर का रेड करते हुए किसी भी डिफेंडर से टच हो जाए, या रेडर ने एक डिफेंडर को छू लिया हो या डिफेंडर ने रेडर को छू लिया हो, तो वो लॉबीज एक्टिव हो जाती हैं। तो कोई भी डिफेंडर या रेडर उस लॉबी में जा सकता है। उससे पहले अगर रेडर उस लॉबी में चला गया तो वो आउट है। रेडर को टच किए बिना कोई डिफेंडर लॉबी में चला गया तो वो आउट है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें इफ एंड बट हैं, मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियोस में। लेकिन यहां लॉबी का ये रूल बताना आपको बड़ा जरूरी था, जो रेडर्स और डिफेंडर्स अपने दिमाग में रखते भी हैं और इसका अपने दिमाग से इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप लोगों ने जो पहले वीडियो को प्यार दिया था, आशा है बना रहेगा। हम एक कदम आगे बढ़े हैं। रेडर्स की किस्में, डिफेंडर्स की किस्में, रेडर के स्किल और डिफेंडर्स के स्किल हमने इस वीडियो में जाने हैं। अगले वीडियोस में कुछ और जानकारी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो अपना प्यार, अपना संवाद हमेशा की तरह आप बनाए रखें, मुझे पूरी आशा है जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।